हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झुंझुनू पाठशाला में। आज की क्लास में हम राजस्थान की चित्रकला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए रामकृष्ण दास, ऑप्शन बी W.H. ब्राउन, ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन डी H.C. मेहता। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो चलिए पहले क्वेश्चन का उत्तर बताइए क्या होगा। तो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने पुस्तक लिखी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी चित्र शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, ऑप्शन बी मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ, ऑप्शन सी हाड़ौती स्कूल, कोटा और बूंदी शैलियाँ, ऑप्शन डी ढूंढाड़ स्कूल, चावंड और उदयपुर शैलियाँ। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी चित्र शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? आपको जो सही से सुमेलित नहीं है उसको टिक करना है। तो चलिए बताइए, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो सही सुमेलित नहीं है वो है ढूंढाड़ स्कूल, चावंड और उदयपुर शैलियाँ। ये सही से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए मेवाड़ स्कूल, ऑप्शन बी मारवाड़ स्कूल, ऑप्शन सी हाड़ौती स्कूल, ऑप्शन डी ढूंढाड़ स्कूल। तो बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसको हाड़ौती जो स्कूल है उसमें वर्गीकृत किया गया है। बूंदी, कोटा, झालावाड़, इनको हाड़ौती स्कूल जो है उसमें वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी हाड़ौती, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी ढूंढाड़। तो राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चलिए बताइए आप सभी। इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मारवाड़। जो राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली है वो मारवाड़ शाखा से क्या है, संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए साहेबपुरा, ऑप्शन बी बर्र, ऑप्शन सी आसिंद, ऑप्शन डी भेगू। निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए बताइए। इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बर्र, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? ऑप्शन ए महाराजा अनूप सिंह, ऑप्शन बी राव सुरजन सिंह,
ऑप्शन सी राजा नागरीदास सावंत सिंह जिनको भी कहा जाता है। ऑप्शन डी राजा प्रताप सिंह। तो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णिम युग है वो कौन सा था? इसका सही उत्तर क्या होगा? जो किशनगढ़ शैली है उसका जो स्वर्णिम युग था वो राजा नागरीदास सावंत सिंह जिसको कहा जाता है उनके समय का जो युग था वो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन ए बारामासा, ऑप्शन बी पिछवाई, ऑप्शन सी राग रागिनी, ऑप्शन डी बनी ठनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा चलिए बताइए। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रकला के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बनी ठनी। बनी ठनी पर 1973 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट है वो जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन ए सावंत सिंह जिनको नागरीदास भी कहते हैं, ऑप्शन बी किशन सिंह, ऑप्शन सी बहादुर सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह। तो निहाल चंद जी हैं जो चित्रकार हैं वो किसके दरबारी चित्रकार थे ये? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो जो निहाल चंद जी थे वो सावंत सिंह नागरीदास जिनको कहा जाता है उनके दरबारी चित्रकार थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कलीला दमना है। ऑप्शन ए मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम, ऑप्शन बी 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम, ऑप्शन सी अजमेर दरगाह की देगों के नाम, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? कलीला दमना है। कलीला दमना क्या है चलिए बताइए। तो कलीला दमना है मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन सी महाराणा जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन डी महाराणा जय सिंह। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है वो क्या होगा? उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निसार दीन और साहिब दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी बूंदी। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? निसार दीन और साहिब दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं ये दोनों? तो ये दोनों जो संबंधित हैं चित्रकार वो मेवाड़ चित्रकला शैली से क्या है संबंधित हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी ढूंढाड़। तो गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? गीत गोविंद सार का जो संबंध है वो मेवाड़ चित्र शैली से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है। पहले नंबर पे है मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, दूसरे नंबर पर है साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, 3 नंबर पे है साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण और 4 नंबर पे है निसार दीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र। अब बताइए इनमें से इनका आपको सही कालक्रम, इनको सही से अरेंज करके आपको क्या करना है, बताना है इनका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि 1, 2, 4 और 3 सही होगा, और ऑप्शन बी में दे रखा है 2, 3, 1, 4 सही होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है 2, 4, 1, 3 सही होगा, या ऑप्शन डी में दे रखा है 4, 2, 1, 3 सही होगा। इनमें से कौन सा सीक्वेंस है वो सही होगा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रखेंगे किसको, सबसे पहले आता है निसार दीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र, सबसे पहले आ जाएगा ये, ठीक है। फिर आएगा सेकेंड नंबर वाला साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा। फर्स्ट पे आएगा मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, फिर आ जाएगा लास्ट में साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आएगा चौथे नंबर वाला, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर आएगा दूसरा वाला, फिर आएगा पहला वाला तीसरे नंबर पे, लास्ट में आ जाएगा तीसरा वाला चौथे नंबर पे आ जाएगा लास्ट में, एकदम लास्ट। तो सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी ढूंढाड़। तो चलिए बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 है, रागमाला किस शैली के चित्र हैं। ऑप्शन ए देवगढ़, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी उदयपुर शैली। तो चलिए बताइए रागमाला किस शैली के चित्र हैं, देवगढ़ के, नाथद्वारा के, चावंड के या उदयपुर शैली के। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा। तो रागमाला जो है वो चावंड चित्र शैली के चित्र हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए किशनगढ़ चित्रकला शैली, ऑप्शन बी बीकानेर चित्रकला शैली, ऑप्शन सी अलवर चित्रकला शैली, ऑप्शन डी नाथद्वारा चित्रकला शैली। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बताइए सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर होगा नाथद्वारा चित्रकला शैली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ। ऑप्शन ए राव अर्जुन हाड़ा, ऑप्शन बी महाराव बुद्ध सिंह, ऑप्शन सी राव बेरीसाल, ऑप्शन डी महाराव उमेद सिंह।
तो चलिए बताइए, बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा महाराव उम्मेद सिंह। महाराव उम्मेद सिंह ने बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? ऑप्शन ए महाराव शत्रुसाल सिंह, ऑप्शन बी महाराव किशोर सिंह, ऑप्शन सी महाराव उम्मेद सिंह प्रथम, ऑप्शन डी महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावाटी में कहते हैं। ऑप्शन ए पणा, ऑप्शन बी सांझी चित्रण, ऑप्शन सी सांडना, ऑप्शन डी आरायश। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावाटी में क्या कहते हैं? जिसे शेखावाटी में कहते हैं पणा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर का साहिब राम, ऑप्शन बी किशनगढ़ का निहाल चंद, ऑप्शन सी बीकानेर का अहमद अली, ऑप्शन डी मेवाड़ का साहिबदीन। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। तो जयपुर का जो साहिब राम है, जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयपुर का साहिब राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। किस चित्र शैली से संबंधित थे ये चित्रकार मोहम्मद शाह है? बीकानेर से थे, किशनगढ़ से थे, जयपुर से थे या जोधपुर से थे? तो ये जो चित्रकार है वो संबंधित थे जयपुर से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अली राजा, ऑप्शन बी हमीद, ऑप्शन सी अहमद, ऑप्शन डी साहिब राम। तो इसमें से उस चित्रकार को हमें ढूंढना है जिसका बीकानेर चित्रशैली से कोई संबंध नहीं है। तो इनमें से कौन सा चित्रकार है वो? अली राजा है, हमीद है, अहमद है या साहिब राम है? तो वो है साहिब राम जी हैं, इनका संबंध बीकानेर चित्रशैली से नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी हाड़ौती। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। ऐसी कौन सी शैली है जिसमें चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता में देखने को मिलती है? तो वो है मारवाड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 है किसके कथनानुसार राजस्थान चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? ऑप्शन ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी रमेश वर्मा, ऑप्शन सी नंदलाल टैगोर, ऑप्शन डी श्री कुमार स्वामी। किसने ये कहा था कि राजस्थान चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? ये कथन किनके हैं? तो ये जो कथन है वो है श्री कुमार स्वामी के हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? ऑप्शन ए 15वीं सदी, ऑप्शन बी 16वीं सदी, ऑप्शन सी 17वीं सदी, ऑप्शन डी 18वीं सदी। तो राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन से सदी में माना जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा। तो राजस्थानी जो चित्रकला शैली है उसका स्वर्णिम काल 17वीं सदी को माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी शाहपुरा, ऑप्शन सी देवगढ़, ऑप्शन डी उनियारा। चलिए बताइए श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए आप। श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम डैश 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 द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए तुगलकों, ऑप्शन बी मुगलों, ऑप्शन सी राजपूतों, ऑप्शन डी अरबों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा? लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है मुगलों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं। पहला है आमेर, दूसरा है बैराट, तीसरा है मोज़माबाद, चौथा है भावपुरा। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसमें से केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है कि चारों ही सही हैं, ऑप्शन सी कह रहा है केवल दूसरा सही है और ऑप्शन डी कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। बताओ जो ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र वो कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि केवल आमेर में मिलते हैं क्या? ऑप्शन बी कह रहा है कि आमेर, बैराट, मोज़माबाद, भावपुरा चारों में मिलते हैं और ऑप्शन सी कह रहा है कि सिर्फ बैराट में मिलते हैं। ऑप्शन डी ये कह रहा है कि आमेर में, बैराट में और मोज़माबाद में मिलता है। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर बताइए। तो ढूंढाड़ी के जो भित्ति चित्र है ना वो मिलते हैं आमेर में, बैराट में, मोज़माबाद और भावपुरा, इन चारों जगहों पर ही मिलते हैं।
इन चारों जगहों पर ही मिलते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी जोधपुर। कमला और इलायची दो महिला चित्रकार हैं। पूछा ये जा रहा है कि इनमें से किस चित्रकला शैली से ये संबंधित हैं? बूंदी से है, नाथद्वारा से है, किशनगढ़ से है या फिर जोधपुर से है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो कमला और जो इलायची है वो नाथद्वारा जो चित्रकला शैली है उससे क्या है, संबंधित है। नाथद्वारा चित्रकला शैली की महिला चित्रकार हैं दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे? क्वेश्चन नंबर 30 है, सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी अलवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताइए। तो सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधु राम ये हैं वो बूंदी जो चित्रकला शैली है उससे संबंधित या उस बूंदी चित्रकला जो शैली है उसके प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये आज जो हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो सभी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2022, 23, 24 के प्रश्न आज हमने देखे हैं। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा।